हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th में बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन एंड बायनोमियल थ्योरम में जो भी जनरल टर्म्स आएगा उस पे बेस्ड प्रॉब्लम को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल्स मीन्स इसमें दो टर्म्स हैं लाइक दिस, a प्लस बी की पावर n। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या होल नंबर्स। ठीक है, a प्लस बी की पावर n को कैसे एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे पावर n चाहे आपका 5 हो, 6 हो, 10 हो, कुछ भी हो, तो उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। a प्लस बी की पावर n, NC0, a की पावर n, b की पावर 0 प्लस NC1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, NC2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2 प्लस डॉट 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 NCn। एंड अब देखो यहाँ पे a की पावर डिक्रीज हो रही है और b की पावर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। a की पावर डिक्रीज हो रही है, b की पावर इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब लास्ट में क्या आएगा, b की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सपेंशन। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये NC0 a की पावर n, b की पावर 0, ये हमारा इस पर्टिकुलर a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म है। ये हमारा बेटा सेकेंड टर्म है। ठीक है, ये हमारा क्या है, थर्ड टर्म है। तो ऐसे कहीं पे यहाँ पे कोई टर्म्स होगा, है ना। जैसे यहाँ पे 1 है तो एक कॉमन चीज़ देखिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। 3 है तो 2 and 2 2 2 आ रहा है। तो इसका मतलब जब यहाँ पे TR प्लस 1 है, TR प्लस 1 है, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, NC TR प्लस 1 में क्या आना चाहिए आपका, NCR a की पावर n माइनस आर, b की पावर r आना चाहिए, राइट। ठीक है, तो यही क्या है, इस पर्टिकुलर बायनोमियल्स a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म है। ठीक है, जैसे कि आपने क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा तो उसमें भी आपका जो nth टर्म आता है ना, तो वैसे यहाँ पे भी a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में ये TR प्लस 1 NCR a की पावर n माइनस आर, b की पावर r, दिस इज द जनरल टर्म। लॉजिक समझिएगा, जब यहाँ ये 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1 है, 1 है, 3 है तो 2 है, 2 है, 2 है, तो इसका मतलब r प्लस 1 होगा तो क्या जाएगा, NCR a की पावर n माइनस आर, b की पावर r। तो दिस इज द जनरल टर्म। जनरल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n, that is TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस आर, b की पावर r। तो जनरल टर्म आपको लिखना आना चाहिए। अच्छा, एट रैंडम आपसे कुछ भी कहेगा कि इसके एक्सपेंशन में, मतलब हमने पूछा कि a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में एट रैंडम एनी टर्म्स, तो यू कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे जनरल टर्म्स का। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन आपको दे दिया a प्लस बी की पावर 10, राइट। आपको चाहिए 7th टर्म, तो आपको पूरा यहाँ पे एक्सपेंड नहीं करना है 7th टर्म। तो देखो ये क्या है, TR, जब तक r प्लस 1 नहीं होगा तब तक आप r डिसाइड नहीं करोगे। तो T7 को क्या लिखोगे, T7 को लिखोगे 6 प्लस का 1, राइट, 6 प्लस का 1, तो r यहाँ पे क्या हो गया बेटा, r हो गया 6। इट मीन्स n क्या है, टोटल 10, तो 10C6 हुआ। अब 10C6 ये हो गया। ठीक है, एंड a, फर्स्ट टर्म तो हमारा a है तो a के प्लेस पे a रहेगा, n 10 माइनस आर, वैल्यू ऑफ r क्या है 6, एंड b की पावर r की वैल्यू क्या है 6, तो फाइनली क्या जाएगा 10C6 a की पावर 4, b की पावर 6, राइट। तो दिस इज द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर 10। आपको बात समझ में आ रही होगी,
तो यहाँ पे मतलब हमने 7 टर्म निकाला, 7th टर्म मतलब r डिसाइड तब होगा जब r+1 होगा। तो 7 को मैंने तोड़ दिया, 6+1 लिखा। 6+1 लिखने के बाद यहाँ पे r डिसाइड हो गया, n आपका पावर है और a और b फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया, तो इस a + b की पावर 10 के एक्सपेंशन में क्या आ गया, 7th टर्म आ गया, राइट। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा चलो एक दूसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जैसे हमने कुछ भी लिख लिया 2x प्लस का 1/x की पावर 100, समझिएगा बात को। हमने कहा कि 2x प्लस 1/x की पावर 100 में जो टर्म्स आएंगे, ठीक है, टोटल टर्म तो आपको पता है कि टोटल टर्म्स कितने हैं, जितना एक्सपेंशन होता है टोटल टर्म्स। अगर कोई पूछेगा टोटल टर्म्स क्या आएगा तो 100 + 1 मतलब 101 टर्म आएंगे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन में आपको चाहिए 20th टर्म। क्या चाहिए, 20th टर्म। अब जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट क्या है, NCR TR+1 = NCR a⁻r तो यहाँ पे बेटा क्या करोगे, दैट इज T20 को लिखोगे T19 + 1, तो R क्या आ गया आपका 19 आ गया, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, n की वैल्यू 100 है, 100C19 एंड 2x की पावर n - r, 100 माइनस का r मीन्स 19 एंड 1/x की पावर r की वैल्यू क्या है 19। अब सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, 100 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर दो, 100C19 की वैल्यू अब बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट आएगी। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, n⁴/n माइनस का r⁴ इंटू r⁴, इससे कैलकुलेट करोगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे बस x की पावर को कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर फाइनली इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं, ऐसा नो। तो उम्मीद करता हूँ कि जनरल टर्म्स आपको अगर किसी भी बाइनोमियल में एट रैंडम कोई भी टर्म फाइंड आउट करना होगा या कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल टर्म का यूज़ करेंगे, इसके बिहाफ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं, ऐसा नो, कंफर्म। तो अब देखिए समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस। तो कोफिशिएंट भी निकालने के लिए जनरल टर्म का ही यूज़ करते हैं। मेरी बात ध्यान समझिएगा, आप क्या करोगे, सबसे पहले a + b की पावर n के एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म है TR+1 NCR a की पावर n - r b की पावर r, ये लिख लोगे, लिखोगे ना। अब यहाँ पे क्या है कि पहले जनरल कोफिशिएंट चाहिए, एनी टर्म चाहिए, आपको जनरल टर्म लिखना है सबसे पहले। तो अब पहले इस पर्टिकुलर x + 3 की पावर 8 का जनरल टर्म लिखिए, तो क्या आएगा TR+1। ध्यान समझिएगा, n की वैल्यू क्या है 8 है, तो 8CR आ गया। a की पावर क्या आएगा, मतलब x की पावर n - r, 8 - r आ गया। b की पावर क्या है r, तो 3 की पावर क्या जाएगा r की वैल्यू क्या है अननोन है भाई, वो तो फाइंड आउट करना है। हमने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसका जनरल टर्म लिखा। अब हमको चाहिए क्या, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, मतलब जो यहाँ पे पावर है वो चाहिए 5। क्या चाहिए 5, मतलब 8 माइनस का r 5 के इक्वल होना चाहिए। समझिए बात को, x की पावर 5 चाहिए ना। यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर जनरल टर्म में क्या है, x आ रहा है, एक ही जगह पे x है, ओनली 1 प्लेसेस पे क्या है x है, तो 1 प्लेसेस पे x है, तो x की पावर 5 चाहिए। तो यहाँ से r क्या आ जाएगा, r = 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट जब भी बताएंगे तो x को तो लेना नहीं होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, x की पावर 5 क्या जाएगा, यहाँ पे r की जगह 3 रखोगे, मतलब आपका जाएगा 8C3 और 3 की पावर 3। दिस इज द आंसर। क्लियर है बात नहीं, आसान हो। ऐसा ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर 5 एंड b की पावर 7 इन a - 2b का होल पावर 12। सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पे जनरल टर्म लिखना है। क्या लिखना है, जनरल टर्म। तो यहाँ पे जनरल टर्म क्या आएगा, TR+1
एन सी आर 12CR ए की पावर 12 माइनस का आर एन माइनस 2B की पावर आर, ये हो जाएगा। जनरल टर्म हमने ले लिया बेटा। अब देखिए आपको कोफिशिएंट निकालना है। पहले तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ मैं। ए की पावर 12 माइनस का आर है, माइनस 2 की पावर आर, बी की पावर आर। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है ए की पावर मेरे को 5 चाहिए। क्या चाहिए? ए की पावर 5। मतलब आपने कहा इसका मतलब जो 12 माइनस का आर है ये 5 के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? 5 के इक्वल होना चाहिए। तो आर क्या आएगा? आर इज इक्वल टू आएगा 12 माइनस का 5, 7 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा आपने ए को फिक्स कर दिया तो बी ऑलरेडी 7 आ जा रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन बन रही है। तो एक ही इक्वेशन बन रही है तो हमको तो आराम से यहाँ पे भाई ए की पावर 5 बी की पावर 7 चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम ए की पावर 5 लेंगे तो यहाँ पे बी की पावर कुछ और आ जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी आर पे है तो आर की वैल्यू वही आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब हमने जैसे ही ए को सेट किया वैसे ही बी वाला ऑलरेडी 7 सेट हो गया। तो आर की बी की पावर 7, मतलब यहाँ पे ये हमारा आ जा रहा है ए की पावर 5 बी की पावर 7। तो आप देखो यहाँ पे 7 पुटअप करोगे इस एक्सप्रेशन में। 7 जैसे ही आप पुटअप करोगे मेरे दोस्तों तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, T7 + 1 है ना। तो दैट इज़ 12C7 ए की पावर 5 एंड माइनस 2 की पावर 7 बी की पावर 7। हमको एक्चुअल में चाहिए कोफिशिएंट। क्या चाहिए? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट के लिए क्या करोगे? कोफिशिएंट जब चाहिए तो ये और ये तो बताना नहीं है, क्योंकि इसके इनटू में क्या आ रहा है, तो इसके इनटू में आ रहा है 12C7 ए की पावर कुछ नहीं यहाँ पे आएगा, दैट इज़ आपका आ जाएगा -2 की पावर 7। ठीक है। चाहो तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया नहीं आया? मतलब आपको कोई भी टर्म्स निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है, तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल टर्म का यूज करेंगे। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं? यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से चीज़ों को और क्लियर करते हैं कि हाँ कैसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी, उनको कैसे हम लोग डील करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये यहाँ पे राइट द जनरल टर्म। यहाँ पे हमसे कुछ भी नहीं बोला गया, कह रहे राइट द जनरल टर्म। तो हम लोग सबसे पहले जनरल टर्म्स को लिखने से पहले हम लोग a + b की पावर n का जनरल टर्म लिखेंगे। तो इसका जनरल टर्म क्या आता है? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका जनरल टर्म आ गया TR+1, दैट इज़ ए जनरल टर्म था TR+1 NCR ए की पावर n - r b की पावर r। दिस इज द जनरल टर्म, राइट? दिस इज द जनरल टर्म। अब यहाँ पे क्या है? n तो सर टोटल पावर है, r है भाई, r के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया कि थर्ड टर्म बताइए, फोर्थ बताइए, फिफ्थ बताइए, सिक्स बताइए, हमसे जनरल टर्म पूछा गया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r के फॉर्म में ही आंसर देंगे। अगर आपसे मैं कहूँ a की वैल्यू क्या है तो कहोगे x², b की वैल्यू क्या है -y। बस आपको यहाँ वैल्यू पुटअप कर देना। तो क्या आ जाएगा? जनरल टर्म TR+1 क्या आएगा दोस्त? तो 6CR a x² की पावर r क्या है यहाँ पे? x² की पावर r की अगर हम बात करें, सॉरी n - r, n की वैल्यू 6 है माइनस का r, एंड b की पावर r -y की पावर r आ जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 12 माइनस का 2r आ जाएगा, एंड -1 की पावर r आ जाएगा, y की पावर r आ जाएगा। ठीक है। ये जनरल टर्म आ गया। अब इसी फॉर्म में छोड़ सकते हो। r के टर्म में जनरल टर्म्स अगर कह रहा है डिपेंडेंसी ऑफ r कुछ भी पुटअप करते जाओगे आपको इस पर्टिकुलर x² - y का पावर 6 का जनरल टर्म मिलता चला जाएगा। एनी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे r हम यहाँ पे 3 रख दिया तो 3 + 1 4th टर्म मिल जाएगा। ठीक है। हालांकि हमको जनरल टर्म कहा गया तो हम r के टर्म ही आंसर को लिख के छोड़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्लियर है? चलिए इसका देखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? x², b की वैल्यू क्या है? -yx, n क्या है? 12, n क्या है? 12। तो इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा? इसका जनरल टर्म आ जाएगा आपका TR+1 इज इक्वल टू 12CR x² की पावर n - r 12 माइनस का r रहेगा। ठीक है। एंड माइनस का yx की पावर r। तो फाइनली क्या आएगा? TR+1 जो है आपका आ जाएगा 12CR x की पावर 24 माइनस का 2r
एंड -1 की पावर r, क्योंकि ये r पे डिपेंड करेगा, r इवन है ऑड है, ओवरऑल नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, y की पावर r एंड x की पावर r। बहुत ज़्यादा अगर थोड़ा सा और कैलकुलेशन करने का मन कर रहा है तो आप लोग यहाँ पे x की पावर को कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर ये है 24 माइनस का 2r, यहाँ पे x की पावर r है तो r ऐड हो जाएगा, तो फाइनली x की पावर क्या आएगा 24 माइनस का r आ जाएगा, -1 की पावर r, y की पावर r। बस इसी फॉर्म में आप छोड़ दीजिए। दिस इज द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्लियर है कि नहीं है सर? नो एनी डाउट? उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आपसे कहे फोर्थ टर्म क्या होगा। यहाँ ध्यान समझिए, फोर्थ टर्म किसमें, x माइनस 2y की पावर 12 में। अगर मैं आपसे टोटल टर्म पूछूंगा तो आपका आंसर क्या आएगा, टोटल टर्म आ जाएगा 13, क्योंकि जितना पावर है बाइनोमियल में उसका पावर क्या रहेगा 13, ठीक है, एक ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जैसे भाई बाइनोमियल के लिए है, अगर मैं ये लिख दूंगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ पावर हमने लिख दिया 50, तो इसमें 51 नहीं होगा, इसमें आप लिखोगे दिस इज द 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का पावर 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 100। अब यहाँ पे टोटल टर्म क्या जाएगा 101 आएगा। बात समझे नहीं समझे? मतलब बाइनोमियल में ही जो पावर है उससे एक टर्म ज़्यादा होगा। ट्राइनोमियल है तो आप देखिए कि होल स्क्वायर तो नहीं लिखा हुआ है, और ज़्यादा टर्म दे रखा है, ऐसा तो नहीं कि होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे, है ना। चलिए फोर्थ टर्म की बात करना है, T4 निकालना है। क्या निकालना है? T4। अब देखो सबसे पहले क्या करोगे, जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट को, मतलब आपको दिमाग में है कि सर a प्लस बी की पावर n के बारे में मेरे को पता है, मतलब ये TR+1 क्या आ जाएगा NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r आएगा, राइट। अब यहाँ पे हमको चाहिए 4, मतलब अब जब r+1 होगा तभी r डिफाइंड होगा, तो आपने यहाँ पे 4 को लिखा, 3 प्लस का 1 लिखा, क्या लिखा 3 प्लस 1, तो T3 प्लस 1 जब लिखा तो यहाँ पे NCR 12C3, आपको मतलब 4 टर्म निकालना है, फोर्थ को लिखा 4 प्लस 1, क्योंकि जनरल टर्म है +1, जब +1 में तोड़ोगे तभी r डिफाइंड होगा, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 लिखा तो ये r की वैल्यू आ गई 3, तो 12C3, a की पावर क्या है ax है, x की पावर 12 माइनस का 3 एंड -2y की पावर r की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा 12C3 एंड x की पावर 12 माइनस का 3 क्या आएगा 9 आ जाएगा, एंड -2y की पावर 3। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2y की पावर 3 आ जाएगा माइनस का 8, ओवरऑल ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 12C3 x की पावर 9 एंड y की पावर 3। दिस इज द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y का होल पावर 12। सबसे पहले जनरल टर्म्स को लिखना है। जनरल टर्म्स में आपको पता है r कैसे मिलेगा, जब +1 के फॉर्म में तोड़ोगे, T4 है तो आपने 3 प्लस 1 ले लिया, अगर T9 लिखा होता तो हम लोग यहाँ पे 8 प्लस 1 लेते, तब r हमारा 8 आ जाता, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर मान लो यहाँ पे हमने कहा भाई T20 है, सपोज है T20 की कोई बात करता तो कहते T19 प्लस 1, r हमारा 19 आ जाता, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ा है यहाँ पे, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा 13th टर्म, 13 टर्म निकला है, बस कैलकुलेशन को फटाफट कर लें। 13 टर्म में आप इसको तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, अब सबका आंसर आना चाहिए, 12 प्लस 1 में तोड़ोगे, राइट। 12 प्लस 1 मतलब r तो डिफाइंड हो गया 12 है मेरा। अच्छा पावर से क्या मतलब है, पावर n की वैल्यू 18 आ गई, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, a प्लस बी की पावर n में जनरल टर्म क्या होता है, इसका जनरल टर्म TR+1 क्या होता है NCR, a की पावर n माइनस r, b की पावर r, बस इसी में वैल्यू को रिप्लेस करना है मेरे को। तो a की वैल्यू क्या है 9x है, और b की वैल्यू क्या है 1/3√x है, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा T12 प्लस का 1 मतलब NCR 18C12, a की पावर 9x की पावर n माइनस r 18 माइनस का 12 एंड -1/3√x की पावर क्या आएगा r की वैल्यू क्या है 12। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, कर लोगे अच्छी बात है, नहीं भी करोगे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 18C12 9x सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो करना पड़ेगा, 18 माइनस का 12 6 आ जाएगा, और यहाँ पे -1/3√x, ये √x है कि पावर क्या है 12 है, राइट।
अब देखो यहाँ पे 18C12 9 की पावर 6 x की पावर 6 नेगेटिव की पावर इवन नंबर दैट इज पॉजिटिव हो जाएगा 1/3 की पावर 12 एंड रूट एक्स रूट का मतलब हाफ होता है 12/2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली एक्स की पावर 6 से एक्स की पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से क्या बचेगा 18C12 इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3 मतलब 12 आ जाएगा, अपान में 3 की पावर 12 ये भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा 18C12। बहुत ही एक सुंदर सा आंसर आ गया 18C12। तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है तो कर लेना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा ताकि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जनरल टर्म्स आपका ये होता है और जनरल टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा कि भाई a प्लस बी की पावर n का जनरल टर्म्स ये है, a की वैल्यू क्या है 9x है, b की वैल्यू क्या है 1/3√x है और इसके बिहार पे हम लोगों ने जनरल टर्म लिखा फिर सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं है सारनो, क्लियर है, एनी डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की पावर m + n प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n आर इक्वल। अब देखो कोफिशिएंट के लिए भी हमको जनरल टर्म का ही कॉन्सेप्ट लिखना है, तो a + b की पावर n का जनरल टर्म क्या है, इसका जनरल टर्म है आपका tr+1, राइट, tr+1 NCr a की पावर n - r b की पावर r है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, b की वैल्यू क्या हो गई, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया और पावर n की जगह पे क्या होगा m + n। तो कोफिशिएंट के लिए क्या करना है, पहले जनरल टर्म तो लिखो, इसका जनरल टर्म में लिखा जब tr+1 जैसे ही लिखा ध्यान समझिएगा m + NCr और 1 की पावर तो कुछ भी करोगे तो वही 1 ही आ जाएगा और a की पावर r आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है सीधे सीधे लैंग्वेज में कि a की पावर m चाहिए, मतलब एक बार ये r m होना चाहिए और एक बार ये r की वैल्यू n होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ m की पावर a की पावर जो m है और a की पावर n आर इक्वल, ये आपको बताना है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ है, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m के लिए क्या होगा, r की वैल्यू m होगी, राइट, ये वैल्यू m होनी चाहिए। तो आपने कहा सर m + NCm आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट अगर हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n, तो ये r हमारा n होना चाहिए, तो इसका मतलब m + NCn आ गया, राइट। अब क्या ये दोनों तुमको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये वाली वैल्यू इसके क्या इक्वल दिखाई दे रही है? आपने कहा बिल्कुल इक्वल नहीं दिखाई दे रही है, तो आप क्या करोगे भाई, इक्वल तो अभी दिखाई दे रही है, इक्वल दिखनी चाहिए, जब तक इक्वल नहीं दिखेगी तब तक आप कैसे यहाँ पे प्रूव करोगे हाँ इट इज़ इक्वल आर नॉट। तो आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन लगा ली, NCr = क्या होता है NCn - r, बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग = बाइनोमियल कोफिशिएंट फ्रॉम द लास्ट। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या लिखा m + NC n - r, मतलब m + n माइनस का m से m कैंसिल किया गया, m + NCn। अब यहाँ पे देखो ये बोथ वैल्यू आर इक्वल, जो RHS था वो LHS के इक्वल आ गया, हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लिया, NCr = NCn - r। क्लियर है बात कि नहीं आसान हो, एनी डाउट। तो कोफिशिएंट के लिए भी हमको कॉन्सेप्ट किसका यूज़ करना है, जनरल टर्म्स का यूज़ करना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, जनरल टर्म्स का यूज़ करना है, उसको आप आराम से यूज़ कर लीजिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। कोफिशिएंट ऑफ x² m, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जनरल टर्म ने क्या लिखा tr+1। उसके पहले हम बार बार बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को जरूर लिखना है कि a + b की पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म क्या आएगा, NCr a की पावर n - r b की पावर r आ जाएगा। ठीक है, तो tr+1 तो यहाँ से क्या जाएगा, tr+1 = n पावर m है Cr, 1 की पावर n - r करोगे तो 1 ही आ जाएगा, एंड x की पावर r, ये आ गया जनरल टर्म। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, x² का, तो x² का कोफिशिएंट के लिए r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आपने कहा सर r अगर 2 होगा, r क्या होगा 2,
तो कोफिशिएंट आ जाएगा। तो MC2 ये कोफिशिएंट आएगा, R की वैल्यू 2 रखोगे तो MC2 आ गया, और ये किसके बराबर है, 6 के इक्वल है। ठीक है, MC2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे M क्या आएगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। NCR का फार्मूला क्या होता है, NCR का फार्मूला क्या होगा, M फैक्टोरियल अपान M NCR n फैक्टोरियल अपान n माइनस r, मतलब m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे हम लोग, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, m कॉमन लिया, m माइनस 1 आ गया, m माइनस 1 कॉमन लिया, m माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी आप लोग सीख चुके होंगे पहले से ही, इंटू 2 इंटू 1 कर लिया, इक्वल टू 6 आ गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो कितना जाएगा, अच्छा यहाँ पे आपका जाएगा m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 12, दैट इज m स्क्वायर माइनस का m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर 4m प्लस का 3m माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लिया, m माइनस का 4 आ जाएगा, 3 कॉमन ले लिया, m माइनस का 4 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या आने वाला है, m माइनस 4 ओवरऑल कॉमन, m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो दैट इज m इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी, मतलब m इज इक्वल टू माइनस का 3 आप क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे। क्लियर है बात कि नहीं है सर, नो एनी डाउट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये कैलकुलेशन तो नॉर्मल है, आराम से कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या निकालना है, देखो ऐसे ही स्टार्टिंग में हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, कोफिशिएंट चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखोगे, जनरल टर्म क्या आएगा, 9CR x की पावर 9 माइनस r एंड 2y की पावर क्या आएगा, r, राइट। आप हमेशा a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंशन में जनरल टर्म माइंड में रखोगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। तो यहाँ पे NCR और x की पावर 9 माइनस का r, और यहाँ पे क्या है 2y की पावर r। तो 9CR x की पावर 9 माइनस r, 2 की पावर r, y की पावर r। इसको ध्यान समझिएगा, ये क्या है x की पावर 6, मतलब यहाँ पे ये जो पावर है x, ये क्या होनी चाहिए 6, 9 माइनस r 6 होगा, तो r क्या आएगा 3 आ जाएगा। देखो हमने x को सेट किया तो y खुद ही सेट हो गया, y 3 आ रहा है, तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या आएगा, बस लिखना है आपको फटाफट, बात समझ में नहीं आ रही, तो ये आएगा 9C3 2 की पावर 3, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 एंड y की पावर 3। क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 एंड y की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मेरे पास समझ में नहीं आ गई, क्लियर है। चलो क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं बेटा। 7 टर्म निकला है, लिख लोगे क्यों, 7 टर्म क्या आएगा, 6 प्लस का 1, n की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पे क्या जाएगा NCR 10CR, r की वैल्यू क्या है 6 डिफाइंड हो गई, a के प्लेस पे 3x स्क्वायर, a की पावर n माइनस r, 10 माइनस का 6, ऐड माइनस 1 अपान x क्यूब की पावर r की वैल्यू क्या है 6, खत्म। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, एनी डाउट। ठीक है, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन को जनरल टर्म्स के कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है और फटाफट आपको करते चले जाना है। इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत है, आप कर नहीं पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको नॉर्मल से कॉन्सेप्ट जो आपको बता रखा हूँ उसी का यूज़ करना है और यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं है सर, नो एनी डाउट। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और है, कोफिशिएंट पे बेस्ड है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। फाइंड द वैल्यू ऑफ a 17th and 18th term इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस a की पावर 50 r इक्वल। ठीक है, मतलब जो t 17th है और t 18th है ये इक्वल है,
कौन सी बहुत बड़ी बात है। T17 निकाल लो यहाँ पे, राइट। T17 क्या आएगा, T16 + 1 क्या आएगा 50CR 16 एंड A की पावर क्या आएगा 16 आ जाएगा। एंड T18 क्या आएगा 17 + 1 करोगे तो 50C17 एंड अच्छा यहाँ पे 2 भी तो है, ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 2 भी लिखा हुआ है ना बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे 17 टर्म में NCR 50CR एंड A की पावर n-r 50 माइनस का 16 एंड A की पावर 16 ही आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा 50C16 एंड 2 की पावर 50 माइनस 16 कर दोगे तो 34 आ जाएगा एंड A की पावर 16। ऐसे यहाँ पे देख लो 50C17 एंड 2 की पावर कितना आ जाएगा 50 माइनस का 17 एंड A की पावर 17। तो फाइनली यहाँ पे 50 माइनस 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50C17 2 की पावर 23 एंड A की पावर 17, ये आ जाएगा T17 + 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, बोथ आर इक्वल। भाई इतने क्वेश्चन कराने के बाद अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जो 50C16 है 2 की पावर 34 A की पावर 16 इज इक्वल टू 50C17 2 की पावर 23 A की पावर 17। अब इसमें जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 2 की पावर 33, यहाँ पे 33 है, सॉरी यहाँ पे 33 है, नॉट 23 33। ओके, अब बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 की पावर 33 यहाँ से 34 एक कट जाएगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा यहाँ पे 2 की पावर 1, राइट। और A की पावर क्या है यहाँ पे 16 है, A की पावर 17 है, यहाँ पे बचेगा A। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में क्या करोगे, NCR का फार्मूला अप्लाई कर दोगे। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे NCR का फार्मूला क्या लगाओगे 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 16 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल, 2 की पावर 33 इंटू 2 लिख लो इंटू A की पावर 16, ठीक है, ताकि कैंसिल होने में आपको दिखे। 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस का 17 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल और A की पावर 16 इंटू A। अब यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 2 की पावर यहाँ पे 33 है, 2 की पावर 33 भी लिख दो, इससे कैंसिल आउट हो गया। 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे 16 लिखा है, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे 17 को, और 50 माइनस का 16 क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 50 माइनस 17 इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, फिर थोड़ा सा कॉमन लेके इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली LHS में 2 बचा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस का 6 माइनस 4 बचेगा, और यहाँ पे आपका 4 माइनस का 1 34 फैक्टोरियल इंटू 16 फैक्टोरियल इज इक्वल टू A अपॉन 33 फैक्टोरियल इंटू 17 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ से फाइनली बेटा क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना ही है। तो 2 अपॉन 34 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 33 फैक्टोरियल, 16 को एज इट इज रखेंगे इज इक्वल टू A अपॉन 33 फैक्टोरियल एंड 17 कॉमन लेंगे, 16 फैक्टोरियल बचेगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। और 17 2 जा क्या होता है 34, 2 से 2 कैंसिल, A इक्वल टू 1 आ जाएगा, A इक्वल टू क्या आएगा 1। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये बेस्ड ऑन जनरल टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। ओके, क्लियर है कि नहीं है सर? नो। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिवाइज कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। ओके, थैंक यू।